माँ दुर्गा नवरात्रि के प्रथम दिन ही धरती पर आगमन करती है। वह हर बार अलग अलग वाहन से आती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन विशेष वाहन से होता है, जिसका हमारे जीवन पर भी एक खास प्रभाव पड़ता है। माता रानी सिंह पर सवार होती है, लेकिन जब वे पृथ्वी पर आती है तो दिन के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। दिन के हिसाब से ही उनके आगमन और प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और उनका प्रस्थान किस सवारी पर होगा? उस वाहन से हमारे जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं? इस वाहन को चयन कैसे किया जाता है? आज की वीडियो में हम आपको इन सब बातों की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलना। नवरात्रि या शरद नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर रविवार से होने वाला है। उस दिन आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है और इसका समापन आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ होगा। माता रानी के वाहन को शुभ फल का सूचक माना गया है। इसका प्रकृति से लेकर मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता रानी किस वाहन पर आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माता रानी इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। माता रानी हाथी पर सवार होकर कैलाश से पृथ्वी लोक पर अपने मायके आएंगी। इस साल नवरात्रि रविवार के दिन शुरू हो रही है, इसलिए उनका वाहन हाथी है। इस साल शारदीय नवरात्रि का समापन मंगलवार के दिन हो रहा है, इसलिए माँ दुर्गा की विदाई मुर्गे की सवारी पर होगी। उस दिन माँ दुर्गा विदा होकर अपने ससुराल कैलाश जाएंगी। जब नवरात्रि का समापन मंगलवार या शनिवार को हो तो उस दौरान माता रानी की सवारी मुर्गा होता है। दिनों के हिसाब से ही माँ दुर्गा की सवारी निर्धारित होती है। जब नवरात्रि रविवार या सोमवार से प्रारंभ हो तो माता की सवारी हाथी होती है। नवरात्रि अगर शनिवार या मंगलवार से शुरू होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ का आगमन डोली पर होता है। वहीं बुधवार से अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन नौका होता है। अब जान लेते हैं कि किस वाहन पर सवार होने से हमें जीवन में कौन कौन सी विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। हम इसे एक श्लोक के माध्यम से समझेंगे। गजे च जलदा देवी क्षत्र भंग स्तुरंग में नौकाया सर्वसिद्धिस्या डोलायां मरणंधुवम। इसका अर्थ है कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो अधिक वर्षा होती है। घोड़े पर माँ दुर्गा सवार होकर आती है तो युद्ध के हालात पैदा होने के संकेत मिलते हैं। नौका पर सवार होकर आना सर्वसिद्धिदायक होता है। डोली पर सवार होकर आने से महामारी के संकेत मिलते हैं। इस तरह से माँ दुर्गा की हर सवारी से कोई ना कोई शुभ फल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी आदि के संकेत मिलते हैं। इसलिए यह जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि माता रानी इस साल किस वाहन पर आ रही है। दोस्तों, आशा करते हैं इस साल की नवरात्रि आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूले। धन्यवाद।